दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 5 वीडियो है अलजेब्रा एक्सपेंशन का 3A एक्सरसाइज का आईसीएसई बोर्ड की एक्सरसाइज को हम सोल्व कर रहे हैं। आज 18 क्वेश्चन से लेके 21 के फर्स्ट पार्ट तक इसको सोल्व करेंगे। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ये जो आइडेंटिटीज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आइडेंटिटीज सारी आ गई तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोस्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। और आप इस पे एक कमांड बना लोगे और कैलकुलेशन पे भी कमांड बना लोगे और आइडेंटिटीज पे भी कमांड बना लोगे। आज हम 18वां क्वेश्चन करते हैं। 18वें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि a माइनस में b इज इक्वल टू 0.9 दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 0.36 दे रखा है। हमने फाइंड आउट करना है a प्लस में b और a स्केयर माइनस में b स्केयर। ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। अब मुझे क्या करना है इसकी हम मैंने जो आपको अलजेब्रा फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो वीडियो है मैं बार बार वो कह रहा हूँ, उस पर मैंने 27 आइडेंटिटीज को 3 वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो वो वीडियो के अंदर आप 3 वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो मेरे को यहाँ फाइंड करना है ए प्लस में बी, तो मुझे ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए ताकि मुझे ये पता लग सके कि मैं ये वाली आइडेंटिटीज यहाँ लगा लूँ और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ए प्लस में बी फाइंड आउट करना है, ए प्लस में बी फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस में बी का स्केयर प्लस में 4ab के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर ए माइनस में बी है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और मेरे पास इसके स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। स्केयर की वैल्यू आ गई तो मैं उसके ऊपर स्केयरिंग रूट ऑन दी बोथ साइड कर दूंगा, तो मेरे पास ए प्लस में बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसलिए कह रहा हूं ये वाली प्रॉपर्टी जो है मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है 3 वीडियो में, फर्स्ट 3 वीडियो में 27 28 टोटल आइडेंटिटीज हैं, उनको याद कर लीजिए। अब डायरेक्ट आइडेंटिटीज ये इसके बराबर होती है, इसके बराबर होने के कारण ये वैल्यू हमारे को गिवन है, मैंने इसमें वैल्यू पुट की। ए प्लस में बी का स्केयर इक्वल टू 0.9 का स्केयर प्लस में 4 और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इसको सोल्व किया तो 0.81 आया, इसको सोल्व किया तो 1.44 आया। अब इनको दोनों को ऐड किया तो मैंने 2.25 आया और ये इसको डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैंने 100 लगाया। फिर मैंने स्केलिंग रूट ऑन दी बोथ साइड कर दिया। इसके बाद स्केलिंग रूट ऑन दी बोथ साइड किया, इससे ये कट गया। कटने के बाद ए प्लस में बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 15/10, क्योंकि ये अगर इसको इंडिविजुअल करोगे 225 का ये इंडिविजुअल करोगे और 100 का इंडिविजुअल करोगे तो ये 15 बटे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 1.5 आ गया। और इसी की हेल्प से जो ये पहला क्वेश्चन है, सेकंड आइडेंटिटी को देखो, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। अब ए स्केयर माइनस में बी स्केयर की आइडेंटिटी को मैं ये जानता हूँ, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, क्योंकि मेरे पास ए माइनस में बी है और ए प्लस में बी है। ए प्लस मैंने बी पहले वाले सम में निकाला और ए माइनस में बी ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने ये दोनों इस आइडेंटिटी को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। लिखने के बाद मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, एक तो ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, एक जो मुझे गिवन है वो वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगा। प्लस माइनस आपने साथ में लेके ही चलना है, यानी कि ए स्केयर माइनस में बी स्केयर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। इसके बटे में 10 लगा दिया, इसके बटे में भी 10 लगा दिया। 10 लगाने के बाद आप इसको सोल्व किया, 135 बाय में 100 आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, आगे प्लस माइनस चल ही रहा था, तो ए स्केयर माइनस में बी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1.35 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक्स प्लस में 1 बाय में एक्स इक्वल टू 5 दे रखा है। ये हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद गिवन होने के बाद क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है, हमने क्या करना है कि ये वाला फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय में एक्स स्क्वायर। और सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, एक्स की पावर 4 प्लस में 1 बाय में एक्स की पावर 4। यानी कि ये वाला क्वेश्चन जब निकलेगा तब ये वाला क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक क्वेश्चन है, पहले ये निकलेगा उसके बाद ही ये निकलेगा, क्योंकि इसकी जो आंसर आएगा उसी का फिर हमने फर्दर आगे स्केलिंग करनी होती है। ये चीज याद करके चलना। अब मेरे को पास ये है, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसकी दोनों साइड स्केलिंग लेके चलूंगा, स्केलिंग ऑन दी बोथ साइड। इसका स्केयर कर दिया और इसका स्केयर कर दिया, तो ए का स्केयर बी का स्केयर और प्लस में 2ab और इसका स्केयर 25, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी एक्स स्केयर प्लस 1 बाई में एक्स स्केयर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 23 आ जाएगी। अब इसको आप लेके चलोगे, इसको लेके चलोगे यहाँ पे, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसको प्रूव कर दोगे। अब क्योंकि ये प्रूव कब होगा, जब मैं इसको लेके चलूंगा, इसको लेके चलूंगा। इसको मैं लेके चला, यहाँ पे लिखा मैंने स्केयरिंग ऑन दी बोथ साइड कर दिया। स्केयरिंग ऑन दी बोथ साइड किया तो इसका स्केयर ओपन करो, ए का स्केयर फिर बी का स्केयर फिर 2ab इज इक्वल टू 23 का स्केयर 529 होता है, यानी 529 होता है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको इससे ये कट हो जाएगा, तो ये 2 तक जाके माइनस हो जाएगा और इसकी एक्स स्केयर एक्स की पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 529 माइनस में 2, तो 523 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 523 इसका आंसर आ जाएगा। अब 20 का फर्स्ट जो पार्ट है उसको देखते हैं। एक्स माइनस में 1 इज इक्वल टू 4 गिवन है,
मुझे ये फाइंड आउट करना है और मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की स्केलिंग लेके चलूंगा, स्केलिंग ऑन दी बोथ साइड, यानी कि जो गिवन है उसकी स्केलिंग कर दी मैंने दोनों साइड, स्केलिंग की तो ये इसको स्केयर ओपन करो, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab और इसका 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। इसको ये इससे कट हो जाएगा, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये एक्स स्केयर प्लस में 1 बाय में एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। और अब इसकी हेल्प से इसका सेकंड पार्ट सोल्व होगा, यानी कि जब फर्स्ट पार्ट आप इसका सोल्व कर लोगे तभी सेकंड पार्ट इसका सोल्व हो पाएगा। तो यानी कि एक्स स्केयर प्लस में 1 बाय में एक्स स्केयर इज इक्वल टू 18 लेके चला मैं इसको, और इसका स्केलिंग ऑन दी बोथ साइड कर दिया। स्केलिंग ऑन दी बोथ साइड करा तो इसको ओपन करो, यानी कि ए का स्केयर बी का स्केयर और 2ab और 18 का स्केयर करेंगे तो 324 आता है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको इसको कट कर लेंगे, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी 322 वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि 322 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 21 जो क्वेश्चन है उसका वो क्या गिवन है, x माइनस में 2 इज इक्वल टू 1 वाई में 3x, मुझे फाइंड आउट करना है ये, और ये सेकंड में ये पार्ट करना है। वही पहले अगर ये निकलेगा फिर इसके बाद ये निकलेगा, दोनों आपस में इंटरलिंक है। मुझे इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको इधर ले आऊंगा और 2 को मैं इधर ले आऊंगा, ले आया मैं इसको, ताकि अब ये मुझे ये मिल गया ये और ये, ताकि एक्स एक्स को वेरिएबल को एक साथ कर लिया और कंस्टेंट को एक तरफ कर दिया। अब इसकी हेल्प से क्या करूंगा, मैं दोनों साइड स्केलिंग करूंगा, दोनों साइड स्केलिंग वही सेम मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ, स्केलिंग ऑन दी बोथ साइड, स्केयर इधर इसका सारे का और इसका सारे का स्केयर, ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab और इंटू में 4, ये आ गया। अब एक्स से एक्स यहाँ कट जाएगा, ठीक है, 2 बाय में 3 आ जाएगा, ये माइनस 2 बाय में 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको इतना लिखा रहने दो और 4 के साथ 2 बाय में 3 प्लस कर लो, इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 14 बाय में 3 आ जाएगी। अब जैसे इसकी वैल्यू 14 बाय में 3 आई, ए इसकी वैल्यू 14 बाय में 3 आई। अब इसको लेके चलेंगे, दोनों को यहाँ पे लेके चलेंगे, इनका स्केयर करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड, सेकंड को प्रूव करने के लिए स्केलिंग ऑन दी बोथ साइड, स्केलिंग ऑन दी बोथ साइड कर दिया। फिर ए का स्केयर बी का स्केयर और 2ab और इसका स्केयर 196 बाय में 9। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करोगे, इससे इसको ये काट दोगे, 2 बाई 9 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स स्केयर प्लस में 1 बाई में 81 एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 190 बाई में 9 माइनस में 2 बाई में 9 इसका एलसीएम ले लो तो 194 बाई में 9 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट का ये हमारा आंसर आ गया। अब 22 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है, एक्स प्लस में 1 बाई में एक्स की इज इक्वल टू 6 गिवन है, मुझे एक्स माइनस में 1 बाई में एक्स और एक्स स्केयर 1 बाई में एक्स निकालना है, दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जो मेरा पहला है, पहला कैसे निकालेगा, अब मुझे इसके अंदर ना प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। देखो मैं पहले भी जैसे आपने ये प्रॉपर्टी याद रखी है, आपने ये वाली प्रॉपर्टी याद रखी है, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखी है, मैं स्टार लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ये प्रॉपर्टी याद रखी है, ये प्रॉपर्टी याद रखी है आपने, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी, अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि a माइनस में b का स्केयर, ए प्लस में बी का स्केयर माइनस में 4ab के बराबर होता है, यानी क्या होता है a माइनस में b का स्केयर इज इक्वल टू a प्लस में b का स्केयर और माइनस में 4ab के बराबर होता है। ये वाली आइडेंटिटी आपने यहाँ अप्लाई कर दी इस पे, ये वाली ये वाली अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद x माइनस में 1 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 का स्केयर माइनस में 4 इंटू एक्स 1 बाई में एक्स, ए की जगह x रख दिया और b की जगह 1 बाई में x रख दिया, ये इससे कट हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है तो मैं यहाँ 6 पुट कर दूंगा और ये 4 है, 6 का स्केयर माइनस में 4 का स्केयर, इधर स्केयर चलेगा ही चलेगा, यानी कि ये स्केयर है ही है, जो ये स्केयर की प्रॉपर्टी है। तो 36 में से 4 गए 32 आ जाएगा, यानी कि स्केयर की वैल्यू 32 आ गई। स्केयरिंग रूट ऑन दी बोथ साइड कर दूंगा, दोनों साइड रूट लगा दूंगा, अन रूट लगा दूंगा, तो ये इससे नेक्स्ट स्टेप में ये इससे कट जाएगा, x माइनस में 1 बाई में x इज इक्वल टू, इसके अगर आप फैक्टर करोगे यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय में 2 इसके ऊपर रूट करोगे तो 4√2 आ जाएगा बाहर और वो प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि इसका पहला पार्ट जो 21 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने यहाँ सोल्व कर दिया और 22 का जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं 6th वीडियो के अंदर सोल्व कर दूंगा। यहाँ तक इस आइडेंटिटीज को आप याद कर लो, क्वेश्चन पे डायरेक्ट अप्लाई होगी, बड़े क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, मेरे को लगता है 100% आएगा इस टाइप की क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, टीचर इसमें से क्वेश्चन जरूर देगा आपको, जो एग्जामिनर एग्जाम कंडक्ट करेगा वो भी इसमें से जरूर देगा, जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी होती है, इसमें आइडेंटिटीज लगानी होती है, शॉर्ट ट्रिक एडोप्ट करनी होती है ताकि ये क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट किया जाए। ओके दोस्तों, ये हमारे 22 के फर्स्ट पार्ट तक यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप खुद भी इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है दोस्तों, ओके।